Hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter that is from barter to money. And जहाँ तक हमने अगली पिछली क्लास में हमने किया था जितना जितना वो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ कुछ टर्म्स से गो थ्रू हुए थे जो कि हमारी फार्मर वाली स्टोरी थी उसी के बेस पे। जैसे हमने देखा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जिसमें जो दो लोगों को चाहिए होता है दे कैन फाइंड दोज टू पर्सन्स, लाइक जो किसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो जिससे जो चीज एक्सचेंज कर रहे हैं वही हमको जो चाहिए थी वो चीज है, राइट। कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि जो कोई चीज आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू लगाना, और जो कि कॉमनली मतलब आप लोग एज एन जो एक्सचेंज कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी जितनी भी वैल्यू आप दे रहे हैं और जितनी भी वैल्यू आप ले रहे हैं उसमें आप और जो सामने वाला बंदा है बोथ दे विल एग्री, देन दैट इज योर कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। अदर देन दैट इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिविजिबिलिटी, यानी कि कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसका मटेरियल जो भी एज एन पीसेस में डिवाइड हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है पोर्शंस में, दैट इज व्हाट यू कॉल एज डिविजिबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि कितनी एक आसानी से या कोई इतना एज इन आसानी से कितनी इजीनेस से आप एक चीज को एक मटेरियल को एक ऑब्जेक्ट को कोई एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट कर सकते हो, दैट इज योर पोर्टेबिलिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज ड्यूरेबिलिटी, यानी कि एक आइटम या एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल कितने टाइम तक एज इन स्टे कर सकता है, एज इन कितना लाइक लंबे टाइम तक एज इन टिक सकता है, लाइक एक्सपायरी डेट वगैरह होती काइंड ऑफ दैट, है ना। तो रहने की तो बात है ही है बट विदाउट गेटिंग डैमेज, वो भी एक बात इसमें आती है, राइट। आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन से दैट वाज यू दैट इज योर थिंक अबाउट इट। सो दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 4 if I'm not wrong, and I obviously am not wrong. Episode number 4. So let us start with our episode number 4, students. So what are the different ways in which money would make the above situation easier for the farmer? So let us see. So like money would make the farmer's life easier in many ways. क्योंकि देखिए हमने पहले देखा था कि barter system में how did he went and try to do all this barter system with just an ox, right? But फिर उसको ox as in वो इतना exchange वगैरह नहीं कर सकता था. Then that is why he brought an idea that he changed the ox with wheat, right? Wheat के bags. तो उससे हुआ था बट उसकी जगह अगर हम मनी का इस्तेमाल करते रुपीज का इस्तेमाल करते, इन केस कोई भी चीज का इस्तेमाल करते दैट इज योर मनी, उसमें क्या आसानी होती। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द फार्मर कुड सिंपली सेल द ऑक्स फॉर मनी इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर समवन हु वांटेड एन ऑक्स, है ना। मतलब एक उसको सीधा सीधा वो ऑक्स को बेच के पैसे ले सकता था, ना कि ऐसे किसी किसी बंदे को ढूंढे जिसको ऑक्स चाहिए थी, राइट, जिससे कि वो एक्सचेंज कर पाए चीजें, राइट। With the money received, he could buy shoes, a sweater, and medicine from different shops or people. अब जब उसको पैसे मिल जाएंगे तो उन पैसों से वो जूते भी खरीद सकता है, स्वेटर भी खरीद सकता है, दवाइयां भी खरीद सकता है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग दुकानों से, है ना। ना तो उसको एक जगह चीजें ऐसे ढूंढनी की तीनों चीजें एक जगह से मिल जाए, ऑक्स मिल जाए, है ना, ऑक्स को बेचे तीनों चीजें मिल जाए, या तो उसको ऐसे ऑक्स को एक्सचेंज करके व्हीट बैग लेके आए फिर उसको एक्सचेंज करें, वो सब का झंझट हट गया, राइट। Then he would not need to carry heavy bags of wheat from one place to another, क्योंकि वो ऑक्स अगर लेकर जाता उसको व्हीट बैग से एज एन एक्सचेंज करवाता, सो उसको जो बैग थे व्हीट के उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाने पड़ते, है ना, लाइक वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, ऐसे घूमना पड़ता है कहीं से जहाँ से उसने और एक्सचेंज करा, ये वहां से जब जूते लेने जा रहे हैं, वहां से जब स्वेटर लेने जा रहे हैं, वहां से मेडिसिन लेने जा रहे हैं, उन सब चीजों के लिए, राइट। सो ही हैव टू लाइक कैरी दैट हैवी बैग, लेकिन अगर वो पैसे हैं तो उसको वो सब कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट। वही है दैट मनी इज इजी टू कैरी स्टोर एंड यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि मनी बहुत आसानी से आप कैरी कर सकते हो, लेके घूम सकते हो, स्टोर कर सकते हो, यानी कि अपने घर पे एज एन सेफ्टी रख सकते हो, प्लस आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, या तो खराब नहीं हो जाएगी टाइम के साथ, राइट। आप उसको कहीं पे भी लंबे समय के लिए स्टोर आउट कर सकते हो, रख सकते हो, राइट। सेम विद वैल्यू ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो देयर इज नो कंफ्यूजन और आर्ग्यूमेंट अबाउट फेयर एक्सचेंज, है ना। यहाँ पे आप गेहूं के कोई बैग्स नहीं दे रहे हो कि जी 2 गेहूं के बैग से इतना कुछ आ जाएगा या 2.5 या 1.5 या 1, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज whoever is selling something so they will put a price in the money, right। तो आप मनी का जो एज एन कंफ्यूजन है, मनी के टर्म में ही आपका एज एन प्राइस जो है, वैल्यू जो है गुड का फिक्स हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई फेयर एक्सचेंज की आप जो चीज दे रही हो और जो बंदा दूसरी चीज आपको दे रहा है, उसमें कोई एज एन आपको एज एन कोई बीच की चीज नहीं निकालनी पड़ेगी कि दोनों कैसे इक्वल होगी, राइट। सो दैट थिंग इज बीइंग सेव्ड हियर, राइट। And if I talk about the other thing, that if some money is left after making purchases, the farmer can save it and use it later. जैसे हमने देखा था कि अगर wheat बच जाता है तो then they had to do what was उसको स्टोर करना। बट अगर कुछ मनी भी रुक जाता है, बच जाता है, नॉट रुक जाता, बच जाता है अगर इस सारे परचेजेस के बाद,
तो जो फार्मर है उसको एज एन सेव कर सकता है और उसको बाद में जब उसका एज एन व्हेनेवर दे नीड उसको यूज कर सकता है। एम आई राइट? Thus, money removes most of the problems of the barter system and makes trade faster, easier and more convenient. Right? तो इसलिए जो मनी है, पैसा है, वो आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है बार्टर सिस्टम की उसको हटा देता है, कम कर देता है, और जो ट्रेड है उसको ज्यादा से ज्यादा फास्ट बना देता है और लाइक तेज बना देता है ना। और ये जो दिक्कतें हैं उसको हटा के इसको बहुत कन्वीनियंट और बहुत फास्ट बना देता है, प्लस इजियर भी बना देता है देन योर बार्टर सिस्टम। ऑलराइट, नाउ आई मूव फॉरवर्ड। Now there is a don't miss out here. So let us read that. Although money has replaced the traditional barter system all around the world, there are some that still exist. यानी कि बहुत ज़्यादा जो barter system है मनी के उसमें exchange हो चुका है, मनी के उसने replace कर दिया है, बट अभी आजकल में भी बहुत जगहों पे ये चीज़ें फिर भी चलती हैं, barter system फिर भी चलता है। So let us see. One of them is Junbel Mela. Jun means moon in Assamese and Beel means wetland. So Junbela means moon wetland, right? A 3-day annual socio-cultural fair at Junbil in Moigaon district of Assam. ठीक है, तो यहाँ पे जुनबिल मेला होता है, राइट? यहाँ पे कहाँ पे? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, असम की, राइट? इंटरेस्टिंगली द मेला begins with अग्नि पूजा और वर्शिप ऑफ फायर, अ प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। यानी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार की वेलबींग के लिए, अच्छे खासी सेहत के लिए यहाँ पर अग्नि पूजा होती है ना, या फिर वर्शिप होता है फायर की, right? Beginning in the 15th century, the chiefs of the Tiwa, Karbi, Khasi, and Jaintia tribal communities of Assam and Meghalaya would have gathered every year to discuss political issue and to try maintain फ्रेंडली रिलेशनशिप, है ना। मतलब कि 15th सेंचुरी की शुरुआत से जो यहाँ की यानी कि टीवा, खारबी, खासी एंड जेंटिया ट्राइबल की कम्युनिटीज थी असम की, मेघालय की, वो उनके जो चीफ्स थे, उनके जो एज एन हेड्स थे, उनके जो एज एन काइंड ऑफ रूलर कह लीजिए, उस टाइम पे जो चीफ्स थे वो सारे एक साथ मिलते थे, हर साल मिलते थे, अपनी कोई भी पॉलिटिकल इशू, कोई भी एज एन उनको दिक्कतें जो पेश आती थी वो सब, और अपना सारी चीजें डिस्कस आउट करते थे, सारी चीजें पूछते थे, सारा कुछ एज एन दे कुड हैव अ फ्रेंडली डिस्कशन, है ना। प्लस वो साथ ही साथ कोई लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे, दैट इज वाई देयर वर also interested in maintaining their friendly relationship with each another, right? Members of these communities began to gather around this event and soon it turned into a fair। यानी कि बहुत सारे जो members थे इसके, इस community के, वो ज्यादातर इसी event के दौरान मिलते थे और सादा सादा धीरे धीरे इसको एज इन फेयर में बना दिया। तो जो communities थी वो इधर इधर में मिलती थी, क्योंकि इतने इतने अलग अलग chiefs आते हैं, मिलते हैं। तो सेम वे जो communities थी एक दूसरे की, they would also gather and like ऑब्वियसली अगर गैदर हुए हैं तो मुंह तो बंद कर नहीं लेंगे, तो वहां पे चीजें बहुत सारी बदलती थी, चेंज होती थी। सो वहां पे अब फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको जो एज एन हर साल मिलने का ये था, उसको दे हैड टर्न इनटू फेयर, राइट? नाउ दे उधर क्या होता है, वेयर पीपल वुड ब्रिंग देयर प्रोड्यूस एंड बिगिन एक्सचेंजिंग देम अमंग ईच अदर। यानी कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस, यानी कि जो भी वो एज एन अपने उसमें उगाते हैं, अपनी चीजें जो लेके आते हैं, अपनी चीज जो बनाते हैं, वो लेकर आते थे वहां पे और एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, राइट? काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट? दिस कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट सोशियो कल्चरल इवेंट इवन टुडे। यानी कि बहुत बड़ा सोशियो कल्चर इवेंट है आज के दिन में भी, राइट? सोशियो कल्चर मीन्स सोसाइटी का काइंड ऑफ, सोशली एंड कल्चरल मीन्स कल्चर तो है ही आपका, राइट? Bartering begins early in the morning with the trade of local products such as fruits, vegetables, fruit, herbs and spices। यानी कि सुबह सुबह ही जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे उनका ट्रेड शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई रूट्स हो गई, वेजिटेबल हो गई, फ्रूट, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सारी चीजों की छोटे मोटे ट्रेड स्टार्ट हो जाते हैं करने, राइट? अदर देन दैट, also seen at the fair are handmade goods and artifacts made from natural materials sourced from the forest of the hilly region। यानी कि यहाँ पर आपको जो फेयर है, यहाँ पे आपका जो ये है मेला, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हैंडमेड गुड्स, यानी कि खुद से हाथ से बनाई हुई चीजें, आर्टिफैक्ट, मतलब कि एकदम एज एन आर्टिस्ट की थिंग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, राइट? वो चीजें भी बहुत दिखती हैं जो कि आपके खुद ने बनाई उन्होंने होती है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। यानी कि जो उनको एज ए फॉरेस्ट से, हिली रीजन से जो चीजें मिलती थी, वो उससे कुछ ना कुछ अच्छा सा खूबसूरत सा हैंडमेड गुड्स को ऐसे बना के, आर्टिफैक्ट बना के वो एज एन लेके आते थे। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड थिंग, है ना। क्रिएटिविटी दिख रही है, इनोवेशन काइंड ऑफ, राइट? These are often exchanged with people from the plains for rice cakes and other types of food that cannot be grown in the hills, है ना। ज्यादातर जो लोग प्लेन से आते थे, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है असम मेघालय का, वो थोड़ा बहुत हिली एरिया है ना।
एंड प्लेन से जो लोग आते थे वहां पे एज एन इस मेले को देखने, वहां से वो लोग आई थिंक किस चीजों में एक्सचेंज करते थे, जैसे वो लोग भी कुछ लेके आएंगे, ये लोग भी कुछ देंगे। तो एज एन वो एक्सचेंज किससे करते थे, वो जो चीजें वहां पे नहीं मिलती थी, यानी कि हिल्दी एरियाज में, यानी कि कोई चीज वहां पे ग्रो अप नहीं होती थी, ग्रो नहीं होती थी, तो वो चीज उनसे एक्सचेंज करते थे, है ना। जैसे कि प्लेन से राइस केक्स के लिए चीजें वो एक्सचेंज करते थे, राइट। सो दिस इज योर दिस थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई गेस दिस इज जिंजर एंड दिस इज सम काइंड ऑफ फिश, राइट। यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, राइट। ओके, now there is something more, so let us read. So first is book exchange, तो यहाँ पे आप जैसे बुक एक्सचेंज वगैरह भी करते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट ना, वो चीजों का अगेन यहाँ पे रेफरेंस है, सो देखते हैं। थिंक ऑफ अ फन क्लब वेयर यू कैन ट्रेड योर ओल्ड बुक्स विद फ्रेंड्स, है ना। मतलब कि आप ऐसा एक क्लब ढूंढ देखो कि जिसमें आप लोग एज इन अपनी अपनी जो पुरानी पुरानी किताबें वो अपने दोस्तों के साथ, एज इन अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी जो पुरानी बुक्स है उसको एक्सचेंज कर सको, ट्रेड कर सको, यानी कि ट्रेड इन सेंस, एक मैंने बुक उसको दी तो उसने मुझे कोई अपनी बुक दे दी, राइट, लाइक दैट। सो इट इज लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर स्टोरीज, है ना। ये नहीं पढ़ाई की बुक, साइंस की बुक, एसएसटी की, नो, स्टोरीज की बुक एज एन ऐसे वाली बुक। तो इट इज लाइक अ ट्रेजर हंट, कि आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है उसके लिए आप ढूंढ रहे हो, ट्रेजर हंट जैसे करते हैं हम, ढूंढते हैं जगह जगह, वैसा काइंड ऑफ चीज है ये, है ना। मतलब यू आर हंटिंग फॉर योर स्टोरी, राइट। सो यू ब्रिंग बुक्स you have read and pick new ones from the big collection, यानी कि जो चीजें आपने, जो बुक्स आपने पढ़ रखी हैं वो आप लेकर आते हो, और एज एन जो एज एन कलेक्शन होती है एज एन ये वाली, उसमें आप एज एन देखते हो कि आपको कोई कौन सी नई बुक, कौन सी नई स्टोरी पढ़नी है। तो यू देन सी फॉर दैट, देखते हैं और उससे बड़ी कलेक्शन से जो आपकी इतनी होती है उससे एक नई बुक पिक आउट कर लेते हो, ओके। Other than that, there is an example that is given. For example, you might swap your exciting jungle adventure book for a friend's mystery story. This is just an example. जैसे कि आपकी कोई जंगल एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर की बुक होगी या कुछ भी बुक होगी, उसका अपने अपने एक दोस्त की मिस्ट्री स्टोरी की बुक से एज एन एक्सचेंज कर ली, है ना। तो जस्ट एन एग्जांपल कि डिफरेंट थीम या डिफरेंट काइंड ऑफ वो है स्टोरीज का, तो दैट इज व्हाई यू कुड हैव एक्सचेंज इट इजीली, राइट। इट इज अ कूल वे टू डिस्कवर न्यू एडवेंचर्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, यानी कि आप नई नई चीजें, नई नई वो देख सकते हो विदाउट या व्हाट स्पेंडिंग योर मनी, मतलब कि आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो तो जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, मेरे को भी बुक मिल रही है, तेरे को भी बुक मिल रही है। तो एज एन काइंड ऑफ बहुत अच्छा चीज है, एज एन नई नई चीजों को देखना, डिस्कवर करना, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, नहीं तो आपको नई बुक खरीदने जाओगे, सो इट इज यू हैव टू स्पेंड मनी, राइट, पैसे देने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ एक्साइटिंग वे कि आपको एक्सचेंज करके जो आपकी बुक पढ़ रखी है और जो नई बुक लेनी है, यू कैन एक्सचेंज इट, राइट, जैसे यहाँ पे हो रहा है। सो इट इज काइंड ऑफ गुड थिंग, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब में, सो यू कैन ट्राई इट आउट, है ना। एक्सचेंज इन सेंस ये नहीं कि आप हमेशा के लिए दे दो, कभी कभार, इसमें तो काइंड ऑफ मेकर वही एग्जांपल है, बट यू ऑल कैन एक्सचेंज ना, कि जैसे कि आई हैव रेड दिस बुक, अच्छा तूने ये बुक पढ़ रखी है, अच्छा अच्छा मुझे भी तेरी बुक पढ़नी थी, अच्छा तू मेरी काम कर, हम लोग एक्सचेंज करते हैं थोड़े टाइम के लिए, राइट। यू कैन डू इट फॉर सम टाइम, राइट, नॉट फॉर एवर, इफ पूरे टाइम के लिए नहीं तो थोड़े टाइम के लिए यू कैन एक्सचेंज, राइट। देयर इज नो हार्म in doing so things, right? Because you can also get some kind of new adventures, है ना, without like having those kind of things like spending money and everything, right? So one common example is the exchange of old clothes for new utensils and a practice that has been persisted over years, यानी कि बहुत सालों से जो चीजें चलती आ रही हैं ना, जैसे कि कपड़ों के बदले, पुराने कपड़ों के बदले आप लोगों को नए 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 यूटेंसिल, यानी कि नए नए बर्तन मिल जाते थे, है ना। ये भी एक एग्जांपल है जो कि हमारे घरों पे एज इन हमारे बहुत सालों से चलता आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम अ वेंडर विजिट्स होम offering household new utensils or other household items in return for their used clothes or fabric, यानी कि इसमें क्या आता है, कोई एक बंदा जो भी कोई जो एज एन ये चीजें लेके आ रहा होता है ना, सो वो एज एन हर घर घर में जाता है एंड ही और शी लाइक गोज देयर, एंड वो कोई भी हाउस होल्ड, यानी कि घर के कोई भी एज एन नया बर्तन दे दिया उसके कपड़ों के बदले में या चीजों के बदले में, अदर देन दैट कोई नया बर्तन दे दिया, कोई नया टूल दे दिया, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे झाड़ू हो गया, वो हो गया, मॉप एंड एवरीथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग यू कैन ब्रिंग, है ना। इधर तो जैसे यूटेंसिल्स का एग्जांपल गिवन है, बट यहाँ पे आप लोग बहुत चीजें नोटिस कर होंगे कि अदर देन यूटेंसिल्स देयर आर मेनी टन्स ऑफ थिंग्स जो ये ऐसे ऐसे लोग लेके घूमते हैं, राइट, फॉर योर व्हाट, फॉर एक्सचेंजिंग पर्पसेस, यानी कि पुराने कपड़े उनको मिल जाते हैं, है ना, यानी कि यूज क्लोथ्स जो अपनी पहने होते हैं, वो सारे कपड़े आप लोग को मिलते, आप उनको दे देते हैं एंड उन वो आपको एज नए नए बर्तन या कुछ ऐसी ऐसी चीजें दे देते हैं, राइट। लाइक शी इज गिविंग यू, गिविंग समथिंग, some clothes or something, and she is giving her what, she is giving her a kadai, I guess, right. So this exchange benefits both the parties. Households get rid of items they no longer need,
Well, vendor collect materials that can be restored, repurposed और रिसाइकल, यानी कि इसमें दोनों पार्टीज, यानी कि इसका भी फायदा हो जाता है आंटी का भी और ये आंटी का भी। इनको नया बर्तन मिल गया अपना घर के लिए, है ना। शी गॉट अ न्यू यूटेंसिल्स, वेयरएज जो ये कपड़े इनको आंटी को मिल रहे हैं, इनके लिए क्या है, ये अपने जो कपड़े कलेक्ट करे हैं, मटेरियल जो कलेक्ट करा है उसको फिर से वो बेच सकती हैं, यूज में ला सकती हैं, किसी को दे सकती हैं, एज एन रिसाइकल कर सकती हैं। शी कैन डू मेनी थिंग्स जो कि आप देख सकते हो, राइट। सो देर आर टन्स ऑफ थिंग्स विच शी कैन डू फ्रॉम दीज क्लोथ्स, राइट। सो आई गेस आज के लिए इतना ही करेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इस क्वेश्चन के साथ फिर से अपना आगे बढ़ते हैं, जो कि इसी के बारे में है। सो काइंड ऑफ ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, राइट। So without any further ado, we'll meet you all tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय, and do try solving not tomorrow, मैं तो जब भी हमारी क्लास होगी, I don't know it will be tomorrow or what. तो ये क्वेश्चन करके रखिएगा. We'll meet you all in the very next class in our next sorry we'll try to solve this question in our very next class. तब तक के लिए बाय बाय. I'll take the leave now. अब आप लोग अपना करिए इस क्वेश्चन को and we'll meet you in our next class. Bye bye. Thank you. Tata.